वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खदमती खल्क। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हुमा वक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी। इसलिए मैं हर वक्त कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। तुमने मुझे थुकाकर मार ही डाला था, लेकिन हम फरिश्ते, तुम इंसानों की तरह तो होते नहीं कि बुराई का बदला बुराई से दें। उसलिए तुम्हारी उस इब्राई के जवाब में भी देख लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ख्याल रखता हूं। सालेह ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। तुमसे ज्यादा अबराई मैंने अल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरा गुनाह लिखता, मगर मैं उसके बाद फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखे लिखाए को बैठकर मिटाता और मुझे बड़ा भला कहता कि तुमने मुटवाना ही था तो लिखवाया क्यों था। आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताली से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं। इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। ये सुनकर साले हंसने लगा और बोला, फिक्र न करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताली के सामने पेश करेंगे। यह बात कहते कहते उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। वो बोलते बोलते चुप हुआ और सिर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उसका ये अंदाज आज तक न देखा था। चंद लम्हों बाद उसने सिर उठाया तो उसके चेहरे से हमेशा रहने वाली शुक्फ्तगी और मुस्कुराहट रक्त हो चुकी थी और उसकी जगह खौफ और हुज्न के सायों ने ले ली थी।